बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। हर मुल्क के मीडिया पर इस्लामाबाद की खबरें चल रही हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मुबारकबादें पहुँच रही हैं, क्योंकि इनके तीनों की ही अनथक मेहनत ने पाकिस्तान को वो मोतबर, मुअज़्ज़ज़ और बावकार मकाम दिलाया है कि जिसकी हर पाकिस्तानी सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता था। कोई मुल्क अरबों डॉलर खर्च करके भी इतनी शोहरत और नेक नामी नहीं कमा सकता कि जितनी इस सीज फायर और मुज़ाकरात की वजह से इस्लामाबाद ने कमाई है। पाकिस्तान अमन के ऐसे पैगंबर के तौर पर उभरा जो कि अमन की कोशिश किसी कमजोरी की वजह से नहीं, मुसलमान जौहरी ताकत होने के बावजूद करता है। इस पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसा महसूस करते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए आज हमने यूके के शहर मैनचेस्टर से मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब राजा सज्जाद हुसैन साहब को मदऊ किया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक के प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। राजा साहब, आप नॉर्थ वेस्ट यूके के सदर हैं और जनाब आप एक तवील अरसे से ही सदारत की कुर्सी पे बरजमान हैं और हल्दिल अजीज भी हैं वहाँ पूरे इलाके में। आप ज़्यादा बेहतर तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो है वो नुमाइंदगी कर सकेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान ने जो आज मकाम हासिल किया है, ना सिर्फ जंगबंदी करवा के बल्कि उन फ्रीकैन को टेबल पे बिठा के जो नाम और मकाम कमाया है। पाकिस्तान तो हर फर्द जो है बड़ा खुश है इस वकार, इस इज्जत मिलने पर। क्या पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी इतनी ही खुश है और वो क्या सोचती है और क्या कह रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई, मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके थ्रू हमारी आवाज जो है पूरी दुनिया में जा रही है और आप बहुत अरसे से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मीडिया है वहां पे आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी सर्विस है आपकी और बड़ी अच्छी कवरिंग है आपकी। मैं दिल की गहराई से आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम ओवरसीज लोगों को आप लेते हैं और हमारी आवाज जो है पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। उसके बाद नदीम साहब, आपका जो सवाल है कि ओवरसीज के लोग जो है प्रेजेंट कंडीशन जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं पाकिस्तान में, जो अमेरिका के, ईरान के और पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो सब लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आवाम है वो भी देख रही है और पूरी दुनिया जो है इन हालातों को देख रही है। तो हम जो ओवरसीज में लोग हैं, यकीन करें कि हमें बड़ा फख्र है। सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान के हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो आर्मी चीफ हैं मुनीर आसिम साहब, इसहाक़ डार साहब, हम उनका दिल की गहराई से ओवरसीज के लोग जो है शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने आज से बहुत अरसा पहले पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जब उन्होंने एटमी धमाका किया तो उस वक्त भी इसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तान की गूंज जो है पूरी दुनिया में जा रही है, पूरी दुनिया इसको सराह रही है कि जो काम हमारे पाकिस्तान ने किया, हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने किया, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब ने किया। उन्होंने रात दिन एक की हुई है और जिस मेहनत से और जिस लगन से और जिस मुतब्बर तरीके से वो सियासत कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है और पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ रही है। उन्होंने अमेरिका को और ईरान को एक टेबल के ऊपर उन्होंने इकट्ठा बिठा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फतह है। क्योंकि कुछ मुखालिफ लोग हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के वो एलिगेशन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो अमेरिका का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो वो सुनने में आ रहा है कि जी बस सुबह सरगी के टाइम पे उन्हें क्या कि जी बस गड्डियां जहाज़ां च पाओ ते प्रोटोकॉल लवाओ ते नसो वापस 4 बजे। ऐसा नहीं है।
माशाल्लाह बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। हमारे जो वजीर आजम साहब है, आर्मी चीफ साहब है, उन्होंने दोनों फरीदों को टेबल के ऊपर बिठा दिया और उन्होंने बात 90% बल्कि 80% बात तय हो चुकी है। आपको पता है कि एक छोटा सा मसला मसाइल होता है तो उसके लिए कितनी जल्दी, जब एक गांव में, एक शहर में, एक मोहल्ले में छोटा सा झगड़ा हो जाए तो उसके लिए बड़ा टाइम लगता है। राजा सज्जाद हुसैन साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़े एजाज की बात है और ये सियासी और असली क़यादत की एक यकजहती की बात है कि उन्होंने मिलकर जो है इन फरीकैन को, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए थे, एक दूसरे के साथ मिल बैठना तो बड़ी दूर की बात करना भी गवारा नहीं करते थे, उनको इस्लामाबाद में ला बिठाया। लेकिन ये जो मुआहदा था ये बड़ा करीब पहुंच कर नहीं हो पाया। इसकी जहां हमें बाकी चीजों की जहां खुशी है, हम बड़ा उस पर फख्र महसूस कर रहे हैं, वहां थोड़े अफसुर्दा भी हैं कि ये मुआहदा जो है अगर हो जाता तो पाकिस्तान का और नाम जो था इस हवाले से बड़ा रोशन होना था और इस खित्ते में क़याम अमन आ पाना था। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुआहदा नहीं हो पाया, इसकी क्या वजह हुई और क्या ये मुआहदा जो है हमारे जो क़यादत है वो करवा पाएगी? इंशाल्लाह ये मुआहदा होगा, क्योंकि 80% ये मुआहदा तय हो चुका है। अभी कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह हमारे वजीर आजम साहब जो है वो दोबारा फिर दौरे पे जा रहे हैं। जिस तरह पहले उन्होंने दिन रात जो है एक करके, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है हमारे पाकिस्तान को। नदीम साहब, हमारा सर जो ओवरसीज में हम लोग हैं, हमारा सर खुशी से बुलंद हो गया है। हमें फख्र है अपने पाकिस्तान के ऊपर, अपने वजीर आजम साहब के ऊपर, सागदार साहब के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर हमें फख्र है। हम ओवरसीज में जितने भी लोग रह रहे हैं पूरी दुनिया में, हमारा सर खुशी से बुलंद हो गया। बल्कि यहाँ पे मेरे ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक बहुत दुनिया आती जाती है, गोरे लोग भी आते हैं। अभी तो गोरे लोग भी जो हैं वो बहुत यानी कि इस बात को सराह रहे हैं कि पाकिस्तान वाहिद एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने 40 साल 50 साल के बाद, ये दो फरीद थे जो यानी कि 40 साल की इनकी दुश्मनी चल रही थी और हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने इनको एक टेबल पे बिठा दिया और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है दोबारा दौरे पे निकल रहे हैं। जिस तरह के पहले उन्होंने आप देखा कि हमारे सागदार साहब जो थे वो स्किड होने की वजह से गिर गए थे और उनको उनकी जो बोन थी जो फ्रैक्चर हो गई थी, वो फ्रैक्चर होने के बावजूद उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, अपने मुल्क की इज्जत के लिए, अपने मुल्क की यानी कि खुशहाली के लिए, अपने मुल्क को इज्जत दिलाने के लिए रात देने करके उन्होंने ये मीटिंग अरेंज की और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग कामयाब गई है। अभी जो तरह तरह के लोग एलिगेशन कर रहे हैं, लोग, एक फर्द की मैं बात सुन रहा था जो कि पता नहीं कितनी दूर अमेरिका में बैठ के हमारे मुल्क के खिलाफ बातें करता है, उसने कहा कि जो हमारे मुल्क का झंडा वो आयनिंग इस्त्री नहीं हुआ था। वो खुदा के बंदे, तुझे झंडा नजर आ गया, उसके अंदर जो डंडा लगा हुआ था वो तुम्हें नजर नहीं आया। इसलिए मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूं अपने लोगों से, हाथ बांध के वो उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुदा का वास्ता है, कामयाबी हुई है, पाकिस्तान कामयाब हो गया है। जब पाकिस्तान ने उनको इकट्ठा इस जगह पे बिठा दिया, 80% जो है हमारी कामयाबी हुई है और इंशाल्लाह जो 20% रह गई है अल्लाह ताला वो भी हमें कामयाबी देगा। दुआ जी राजा सज्जाद हुसैन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक वो दिन था जब ओवरसीज खुद को पाकिस्तानी कहते हुए भी जो है वो ना सिर्फ शर्माते थे, खौफजदा होते थे, बल्कि बताते नहीं थे कि हम पाकिस्तानी हैं और पासपोर्ट दिखाना तो बड़ी दूर की बात है। आज बड़े फख्र से ना सिर्फ पासपोर्ट दिखाया जा रहा है बल्कि दीगर ममालिक के जो कौमें हैं वो पूछ रही हैं और पासपोर्ट देख रही हैं और एयरपोर्ट पे भी बड़े फख्र से जो लोग हैं वो पासपोर्ट दिखा के सामने टेबल पे रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई एक इस नशिस्त ने पाकिस्तानी ओवरसीज को कहां से कहां पहुंचाने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया? सर आप देखें कि जो हमारे खिलाफ मुल्क है, जो हमारे पड़ोस में मुल्क है, उन्होंने हमें टेररिस्ट का लक़ब दिया हुआ था हमारे मुल्क को, हम लोगों को। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन पसंद लोग हैं, पूरी दुनिया ने इस चीज को देख लिया है कि पाकिस्तान वाहिद एक कंट्री है कि जो अमन पसंद है, वो कंप्रोमाइज चाहती है, वो कोई दहशतगर्दी नहीं करती, वो कोई दहशतगर्दी उन्होंने की नहीं है। जो लोग अभी देखिए उनकी चीखें निकल रही हैं, वो पीट रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज्जत दी है और हमारे कायद ने जिस मेहनत और मोहब्बत से, जिस खुलूस से उन्होंने ये काम किया है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको फतह देगा। हमारा पासपोर्ट जो है
जब हम काउंटर पे जाते थे, जब हम यानी कि बॉर्डर पुलिस के पास जाते थे, इमिग्रेशन के पास जाते थे और बड़ी डर्टी नजरों से हमारे पासपोर्ट को देखा जाता था। अभी ये गोरे लोग हमारे लिए नारे लगा रहे हैं, हमारे कायद के लिए शहबाज शरीफ साहब के नारे लगा रहे हैं, आसम मनीर साहब के नारे लगा रहे हैं, सागदार साहब के नारे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है। अच्छा, राजा सजाद हुसैन साहब, क्या आप समझते हैं कि फाकी से पाकिस्तानी बनाने में जो है वो मौजूदा क़यादत ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक आमतौर पे गोरे हों या जो वहां के बॉर्न पाकिस्तानी भी थे, एक दूसरे को फाकी करके मुखातिब करते थे। आज तो बड़े पाकिस्तानी कह रहे हैं और दूसरे नदीम साहब, ये लास्ट वीक आपने खुद, नदीम साहब, बड़ी ट्रेवलिंग की है, आप खुद अमेरिका, इंग्लैंड, आपने बहुत आते जाते रहते हैं और इंशाल्लाह अभी आप जब आएंगे आप देखें कि आपको ये गोरे लोग किस तरह ट्रीट करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूं, पिछले 40-45 साल से मैं इंग्लैंड में रह रहा हूं और ये 4-5 दिन के अंदर हमने देखा मुझे कितने गोरे लोगों की कालें आई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का कारोबार है और बैंक मैनेजरों के फोन आए हैं और लोग आर्किटेक्ट हैं उनके फोन आए और माशाल्लाह पहला यानी कि बात करने से पहले उनका ये है कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा पार्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कि जो दुनिया इतनी परेशान हो गई थी, लोग इतने परेशान हो गए थे, आपने हमारे पाकिस्तान पे आपने देखा कि अवाम कितनी परेशान हो गई थी कि ये जो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ये जो कंट्रियां ये पाकिस्तान से बहुत फॉरवर्ड है। अच्छा, राजा सजाद हुसैन साहब, आप मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नॉर्थ वेस्ट के सदर हैं, आप अक्सर तकरीबात करते रहते हैं, कोई भी खुशी की खबर हो, कोई भी अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से आए, तो जब ये खबर आप तक पहुंची है और ये इजाज़ात और ये आप रवैये तब्दील होते देख रहे हैं, तो सुना आपने बड़ी तकरीबात की हैं, बड़े जश्न का माहौल बनाया, क्या इस हवाले से आप लोगों ने की? क्या कोई पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी कोई इस किस्म की कोई तकरीबात का इनेकाद किया, ये कर रहे हैं और आगे क्या आप इस हवाले से करना चाह रहे हैं? हम जो ओवरसीज में लोग रहते हैं, हमारी नजरें हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगी रहती है, पाकिस्तान के जो माशी हालात है उनके ऊपर लगी रहती हैं और ये देख के जब अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत अता की और जिस भरपूर तरीके से प्रोटोकॉल दे के जब ईरान के यानी कि जो डेलीगेशन आ रहा था, जब उसको हमारे पाकिस्तान की एयरलाइन यहाँ पे लेके आई है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की नजरें जो है आसमान के ऊपर लगी हुई थी। तो मैं अपने अल्लाह ताला का, अपने कायद का, आसम मनीर साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान को, सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज्जत अता की है और उसके बाद जो हमारे लीडर हैं उन्होंने, आर्मी ने, जो पाकिस्तान की पूरी आर्मी ने जो इज्जत अता की है। पिछले दिनों में सबसे पहले तो मैंने आप स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने एटमी धमाका किया और उस वक्त भी पाकिस्तान को बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी और पूरी दुनिया की नजर जो है इसी वजह से को बुरी नजर से पाकिस्तान को नहीं देखता। और उसके बाद आपने देखा कि जैसे इंडिया से हमने फतह हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी पूरी दुनिया ने देखा और अल्लाह पाक ने दोबारा जो अभी इज्जत पाकिस्तान को अता की है। मैं अपनी आवाम को कहता हूं कि अल्लाह पाक का सबसे पहले शुक्रिया अदा करें और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि जब भी मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार आया है पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गया है। तो मेरी दुआ है कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और पूरी पाकिस्तान की आर्मी को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी अता फरमाए। जब राजा सजाद हुसैन साहब, जब भी ऐसे मौके आते हैं तो इंडिया जो है वहां सोग पड़ जाता है। एक दफा फिर जब पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली है तो इंडिया का संदूर जो है वो इस वक्त गम में बदला हुआ है, वहां जो है फुरी जैसा समा पैदा हुआ है। लेकिन इंडिया अगर इस तरह का रवैया इख्तियार करे वो तो बनता है, वो तो दुश्मन है हमारा, वो तो गमजदा होगा कि पाकिस्तान को। लेकिन हमारे अपने जो बहुत से ऐसे लोग कुछ तादाद में हैं, उनको क्यों शौक पड़ा हुआ है, वो क्यों तनकीद कर रहे हैं, वो क्यों मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं? आप क्या समझते हैं, वहां भी इसी तरह ही है यूके में कि कुछ लोग जो पाकिस्तान में तो जी, पाकिस्तान में तो आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां के हमारी आर्मी ने, हमारे जो रूल ऑफ रेगुलेशन है, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, जो पाकिस्तान के बरखिलाफ लोग बोलते हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग बात करते हैं, उनका माउथ जो वो शट कर दिया, बंद कर दिया हुआ है। और जो ओवरसीज में लोग बैठ के बातें करते हैं, जैसे कि अमेरिका में एक वो हमारा भाई है, उसकी चीखें आपने किसी जमाने में सुनी थी, वो तरह तरह के एलिगेशन और तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है।
उसी ने ये कहा है सुबह के जी वो झंडा था, आयनिंग इस्त्री नहीं हुआ था। खुदा के बंदे, झंडा नजर आया और इतना बड़ा जो उसके अंदर डंडा था वो तुम्हें नजर नहीं आया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो जो नायब वजीर आजम था अमेरिका का, उसने सरगी के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठ के क्या जी उठो गड्डियां शड्डियां कड्डो गड्डे अपने जहाजानू बंद करो ते निकल जाइए। ओ खुदा के बंदे, ये जो मीटिंग हुई है कामयाब हुई है। अल्लाह पाक ने फतह दी है पाकिस्तान को, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है पाकिस्तान को। हम जो ओवरसीज में लोग हैं, हमें जो नॉलेज है, हमें इल्म है, क्योंकि सिंध से बहुत 40 साल हो गए। साहब, जैसे कि अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, चाहे वो पीटीआई का हो, मुस्लिम लीग का हो, लेकिन सारे पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। हम जहां रहते हैं, चाहे यहाँ रहें चाहे वहां रहें, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी, और हमें फख्र करना चाहिए। और यकजहती का मुजाहरा कर, क्या वजह है कि हम ऐसे नाजुक मौके पर भी यकजहती का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, बिलखुसूस ओवरसीज में रहते हुए? सर वो चंद लोग हैं, सर वो चंद लोग हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यकजहती है, हम इकट्ठे हैं। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान, सबसे पहले हम पाकिस्तान, क्योंकि हमें बहुत कदर है, हम ओवरसीज में रहते हैं, हमें बहुत कदर है अपने पाकिस्तान की। क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, क्योंकि हमारी इज्जत पाकिस्तान की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान कलमे के नाम से बना है, ताकि क़यामत तक इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान को आबाद रखेगा। और ये चंद लोगों का हमें कोई फिक्र नहीं है, ये भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, और फिर उसके साथ साथ वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने बिल आखिर फ्री कैंप जो ये जंग के में उलझे हुए थे और इस दलदल में धसी जा रहे थे, इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाकर दुनिया भर को साबित किया कि जंग मसाइल का हल नहीं है, इंतशार मसाइल का हल नहीं है। हमें एक टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करना चाहिए और अमन के साथ आगे बढ़ना चाहिए सबको। आप समझते नहीं है कि क्या यही क़यादत जो है इसको अपने मुल्क के अंदर भी जो है वो सियासी जो हमारा इंतशार है, जो हम सियासी खलफशार है, इसको भी दूर करने के लिए हम मुज़ाकरात का टेबल सजाएं? क्या आप समझते हैं कि हमारी यही क़यादत जहां इंटरनेशनल तौर पर मुज़ाकरात के टेबल सजा रही है और खुद को मनवा रही है, अंदरूनी तौर पर भी क्या मनवा पाएगी एक टेबल सजा के जिस पे सारी क़यादत को बिठा के यकजहती का मुजाहरा करके दुनिया को बता सकेगी? जी शाहिद साहब, आपको शायद इल्म होगा या याद होगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम से मोर देन 30 ईयर हो गए, 30 साल हो गए हैं, मैं मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुस्लिम लीग नून के साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि हम जो ओवरसीज में बेसिकली मेरा जो जाती प्रॉपर्टी का कारोबार है, हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लिए कौन सी पार्टी जो है वो दुरुस्त है। मैं कोई किसी की हमायत नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम लीग नून की हमायत नहीं कर रहा, किसी हमें वो बंदा चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी करे। शायद आपको याद होगा कि जब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे, जब वो वजीर आजम बने थे, वो खुद चल के इमरान खान साहब के घर गए थे। अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हम एलिगेशन नहीं करते। हमारे कायद ने हमें यही तरबियत दी है कि किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं करना, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है वाहिद एक मुस्लिम लीग नून ऐसी जमात है कि जो कंप्रोमाइज चाहती है। अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत दी है, लेकिन फिर भी वो बदले की तरफ नहीं गई। आपने देखा कि जो मरियम साहबा, पूरी दुनिया इस बात को करा रही है। अभी इस वक्त पंजाब की जो वजीर आला मरियम साहबा है, और मरियम साहबा ने जब से इनका टंडोर आया, जब से वो वजीर आला बनी है, पाकिस्तान का बच्चा उनके ऊपर बहुत खुश है। बल्कि ओवरसीज में जितने लोग हैं बहुत खुश है, गोरे लोग बहुत खुश है। किसी भी आप कंट्री का पर्सन ले ले, चाहे वो चाइनी ले ले, चाहे वो रशिया का ले ले, चाहे वो इंडिया, जो भी लोग हैं, रियलिटी को जो है वो नहीं ठुकराना चाहिए। हर बंदा बहुत खुश है जिस तरीके से मरियम साहबा पाकिस्तान में काम कर रही हैं। जैसे कि अभी देखें, इस वक्त पेट्रोल महंगा हो गया, मरियम साहबा ने 1 महीने के लिए पूरे लाहौर में बिल्कुल ट्रांसपोर्ट जो है फ्री कर दिया। गरीब लोग ट्रेवलिंग करें, सफर करें, कोई उनको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। और हमारी आवाम को क्या चाहिए, ये जो चंद लोग हैं जो इस तरह के हालात क्रिएट करते हैं, इस तरह के एलिगेशन करते हैं, मीडिया पे बैठ के तरह तरह के बयान देते हैं, मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से उनके आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का वास्ता है,
ہماری آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب جو ہے بہت اچھا کام کر گئے ہیں, بلکہ پاکستان میں جتنے بھی راجہ سجاد حسین صاحب اس وقت جو ہے اپوزیشن نے بھی جو ہے وہ پازیٹیو کسی حد تک کردار ادا کیا, انہوں نے بھی اپنا احتجاجی جلسہ کینسل کیا اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ قیادت کو نہ صرف بلکہ عصری قیادت کے ساتھ بھی کندھا سے کندھا ملاتے ہوئے کہا کہ جناب ہم اس وقت جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ جب انہوں نے ایک اچھا جسٹر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون قیادت بھی جو ہے یہ ذرا مسئلہ حل ہو جائے, تو اس کے بعد وہ اپوزیشن شے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا فارمولا بنایا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب مل کے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے معاملات کو سلجھایا جائے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یہ سوچ ہے تو ایک اچھی سوچ ہے اور اس کا آگے جو ہے وہ عملی مظاہرہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل بالکل بالکل. میں بلکہ کافی پارٹیاں پاکستان میں اسپیشلی پاکستان پیپل پارٹی کو شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے مل کے ساری جماعتوں نے بیٹھ کے جو ہے یہ حکومت بنائی. الحمدللہ اگر ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے تو شاید آج یہ جو عزت پاکستان کو ملی ہے یہ شاید کبھی نہ ملتی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جو پچھلی کچھ حکومتیں جو ہے, کیونکہ پریزنٹ کنڈیشن میں ہم ایک دوسرے یا کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں کرنا چاہتے. میں سب کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ خدا کا واسطہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد جو لوگ پاکستان کے لیے بہتری کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسحاق ڈار صاحب سکڈ ہو گئے, گر گئے, ان کی بون جو ہے فریکچر ہو گئی, اس کے باوجود میں آفرین شاباش دیتا ہوں اپنے قائد کو اسحاق ڈار صاحب کو کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. اس کے باوجود انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا اور یہ میٹنگ انہوں نے ٹیبل پہ کروا دی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ساری دنیا کو اس بات کا پتہ چلا کہ واحد, میں اپنی جماعت کا نہیں کہہ رہا ہوں, واحد ایک ایسی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کہ جو پاکستان کو جب بھی ان کا ٹنڈورا ہے وہ ترقی کی طرف لے کے گئی ہے. اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی سب کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں, ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں, مریم صاحبہ جیسے دیکھیں کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کریں, جو پاکستان میں بہتری کرتا ہے, جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے ان کو سپورٹ کریں. کوئی بھی جماعت ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے ان کو سپورٹ کریں. تو ابھی تو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے پاکستان کو, ہمارا اوورسیز کے لوگوں کا سر بلند ہو گیا, بلکہ پاکستان کی پوری عوام کا سر بلند ہو گیا. سر آپ دیکھ لیں کیونکہ آپ کا بہت کلوز تعلق ہے, میڈیا نیچرلی مور دین ہمارے سے زیادہ میڈیا جانتی ہیں. آپ نے دیکھ لیں پوری دنیا کی میڈیا جو تھی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی, کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. امریکہ اتنا بڑی کنٹری ہے, رشیا اتنی بڑی کنٹری ہے, چائنا اتنا بڑا کنٹری ہے, کبھی بھی زندگی میں ایسی عزت نہیں کسی کنٹری کو ملی جو ہمارے پاکستان کو اس بار ملی ہے. تو آپ راجہ سجاد صاحب ہوپ فل ہیں اور پاکستانی کمیونٹی جہاں جہاں بس رہی ہے وہ ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی عزت ملی اور انشاءاللہ یہی قیادت جو ہے آنے والے وقت میں نہ صرف یہ فریقین میں معاہدہ کروا پائے گی بلکہ اس خطے میں قیام عمل لانے میں بھی جو ہے کامیاب ہو پائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ چند ہی دنوں میں جیسے ہمارے گوادر میں جس طرح کام ہو رہا ہے, جس طرح ہمارے پاکستان میں کام ہو رہا ہے, جس طرح ہماری روڈیں بن رہی ہیں, جس طرح ہمارے ملک کی عزت بڑھ رہی ہے. شاہد صاحب آپ نے دیکھا انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان ایک بہت بڑی پاور بنے گی, پاکستان کو اللہ پاک بہت عزت دے گا اور ہمارے قائد کی وجہ سے, ہمارے آرمی کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ بلندیوں میں جائے گا اور پاکستان کی عوام خوشحال بسے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب راجہ سجاد حسین صاحب, صدر پاکستان مسلم لیگ نون نارتھ ویسٹ یو کے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے اوورسیز کے بارے میں, جیسے ہم یہاں بہت خوش ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام عزت احترام دیا, اسی طرح اوورسیز کی بھی ایک رائے تھی جو ہم یہاں تک پہنچانا چاہ رہے تھے. اور اوورسیز کی میرا خیال ہے راجہ صاحب نے بڑی اچھی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ مکمل طور پر رائے پہ, پاکستانی یہاں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو, اس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ پاکستان
پاکستان کی خوشی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جہاں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی وہاں دعا گو ہے، اور یہاں ہر پاکستان کے ساتھ وہ آمین کہتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح عزت دے، وقار دے، احترام دے، اور ان ممالک کی صف میں سر فہرست لا کھڑا کرے جو کہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے صف اول میں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ، اس ہوپ کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک دن جو ہے اس خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا اور پاکستانی اس پر جو ہے وہ فخر کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے کے بعد۔ جی راجہ صاحب،